जय श्री हरि। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व और इसके व्रत की कथा, जिसको सुनने से समस्त दुख दूर होते हैं, भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है। मौनी अमावस्या 2021 इस साल 11 फरवरी को है। यह अमावस्या माघ मास में आती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या पर मौन रहकर व्रत किया जाता है और मौन से ही मुनि शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस दिन जो मौन रहता है उसे मुनि की उपमा दी जाती है। माघ मास की अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अगर आप पूरा दिन मौन ना रह पाए तो जब तक स्नान ना कर ले तब तक मौन रहे। और इस दिन गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप किसी नदी में स्नान कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो आप अपने ही नहाने के जल में गंगा को जल को डालकर आवाहन करें कि हे गंगा माँ, मैं आपने स्नान कर रहा हूँ, आपको बार बार प्रणाम है, मुझे पापों से मुक्त करो, अपनी शरण में लो। तो इस तरह से वो भी फल आपको घर में प्राप्त हो सकता है। और उसके पश्चात आप अच्छा बोले, मीठा बोले, कम बोले, कोशिश करें तो भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कथा इस प्रकार है। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि उसका विवाह के समय सप्तपदी होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया, उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक ध्रुविन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो सकता है। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा ध्रुवन को घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेजा। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि भाई बहन दिन भर परेशान हैं। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो बच्चों ने कुछ नहीं खाया। वृक्ष से नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उससे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो, सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे बड़े खुश हुए। सुबह होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया एक रास्ते से। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उसकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल का दान किया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद दिया और सिंघल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र दामाद पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उनके पुण्य फिर से उन्हें प्राप्त हो गए। वो बहुत ही सती नारी थी। इससे उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठे। तो इस तरह से ये कथा भी पूर्ण होती है। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कथा आप सभी ने सुनी तो उनकी कृपा बनी रहे और फिर नई कथा के साथ आप सभी की सेवा में हाजिर होंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।